जब आप संसार में आए थे तब भी आपको नहीं पता कौन माता पिता बनेगा, कौन रिश्तेदार बनेगा, तब भी वो आपके असली रिश्तेदार हैं जिन्होंने संसार में भेजा। और जब चाहे जब पूरे रिश्तेदारों को छुड़वा करके और हमारा तुरंत डोरी खींच लेंगे, जाना पड़ेगा सब छोड़कर। जन्म से लेके आदि तक जिसका साथ है, जो आपके साथ बहुत करीब से जुड़ा है, वो परमात्मा। कोई व्यक्ति खुश हो जाए आपको धन दे सकता है, रुपया पैसा दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, किंतु बुद्धि दे सकता है? चलने का मार्ग दे सकता है क्या? ये विवेक दे सकता है? वो तो भगवान ही देते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं ददामि बुद्धि योगम ये माम दयांति ते। बुद्धि मेरे द्वारा दी जाती है, उस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है ये मेरे द्वारा होता है। नहीं, बुद्धिमान तो बहुत दुनिया में भरे पड़े महाराज, पर सबकी बुद्धि सही सही चल रही है? अगर सबकी चल रही होती तो ये जो संसार में हम विपरीत चीजें देखते हैं वो नहीं होता। सबको लगता है जो गलत कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, उनको भी लगता है वो बढ़िया कर रहे हैं, किंतु भगवान कहते हैं महाराज बुद्धि में ये समझ होना ये मेरी कृपा से है। तो कोई व्यक्ति खुश हो जाए तो आपको धन दे सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं दे सकता, विवेक नहीं दे सकता। एक उंगली टूट जाए ना महाराज, उसे उसी तरह से पुनः नहीं दे सकता। एक अंग निकल जाए उसे दोबारा से नहीं लौटा सकता। भगवान पूरे अंग बनाकर आपको भेजते हैं, एक भी कमी नहीं। 2 आंख, 2 कान, नासिका, मुख, दांत सब एक जगह फिट पे लगे हुए महाराज। एक भी कमी होती संसार आपके लिए दुर्भर हो जाता। आंखें नहीं होती देख पाते, कान नहीं होते सुन पाते, वाणी नहीं होती बोल पाते, हर एक चीज बनाकर दी है आपको। लेकिन इन इंद्रियों से हमने क्या किया? केवल संसारी देखा। कभी इंद्रियों से हिसाब मांगा आप में से किसी ने? हम हर बार हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, अब कितना टैक्स भरना है और कितना बचाना है गवर्नमेंट से, सब अपनी अकल में है। लेकिन कभी इंद्रियों से ये हिसाब मांगा, भैया आंख चलो हिसाब दो, साल भर कितना बार भगवान के दर्शन किए, कितने बार संतों का दर्शन किया, कितने बार ठाकुर जी के दर्शन करने गए, या दुनिया को ही देखा पूरे साल? कानों से हिसाब मांगो, क्या दूसरों की निंदा ही सुनी, दूसरों की बातें सुनी, या कभी भगवान का नाम भी गया साल में? कितनी बार गया? मेजरमेंट करना चाहिए, तौलना चाहिए। वाणी से पूछो, हमेशा दुनिया के लिए लगी रही हो या साल भर में 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा भी भगवान का नाम लिया है? अगर इनमें से आपको 10वां हिस्सा भी नहीं मिला है ना पूरे साल में, तो समझ लेना अभी उतना हमारे शरीर से वो कार्य नहीं हो रहा जिसके लिए संसार में आए हैं। इसलिए कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशुश्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा, काया से, शरीर से कितना हमने संसार के लिए लगाया, ये प्रभु के लिए भी थोड़ी बहुत लगाया है। वाणी से केवल संसार के लिए किया या भगवान के लिए भी गाया है? तो कहा ये हिसाब किताब लेना चाहिए, खुद के सीए बनना सीखें। दिवाली वाले दिन सभी अपने घर के पूरे तिजोरी खाली कर लेते हो, क्यों कर लेते हो महाराज? हीरा जवाहरात जो भी आपके पास आभूषण हो उनको पूजोगे, फिर मेजरमेंट करते दिवाली पे भाई के यहाँ से कितना आया, पड़ोसी के यहाँ से कितना आया, रिश्तेदार के यहाँ से कितना आया, इस बार कितना हो गया सोना, कितना हो गया चांदी। लेकिन कभी अपना मेजरमेंट किया कि आपके पास पुण्य पाप कितना है? उन्हीं के द्वारा सुख देखने को मिलेंगे। पाप होंगे तो जीवन में दुख आएंगे, पुण्य होगा तो जीवन में सुख आएगा। लेकिन इन पाप पुण्य से ऊपर है हरि, भगवान का आनंद जो प्रभु की कृपा से मिलता है। किसी भी पुण्य में अगर मैं ये कहूं कि भागवत कथा में आप इसलिए आ पाए क्योंकि आपके पुण्य, ऐसा संभव ही नहीं है। पुण्यों में ताकत नहीं है कि भगवान की कथा में लेकर आ जाएं। भगवान की कथा भगवान चुने तो ही व्यक्ति आ सकता है। इसलिए कहा जाता है जिस यजमान के मस्तक पर भागवत जी बैठ जाए
माने भगवान श्री कृष्ण ने दोनों चरण अपने रख दिए उस व्यक्ति पर, यानी उसे शरणागति में ले लिया, तभी वो यजमान पद बने के रूप में वहां स्थित होगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। और श्रोता कौन है? श्रोता वो जिसके हृदय में ठाकुर जी ने दोनों चरण स्थापित कर दिए ना, हृदय में बस गए हैं, धाम बना लिया है जिसका हृदय, वो श्रोता। महाराज देखा जाए तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं ये मुख के ऊपर ही पांचों की पांचों लगी हुई है, केवल इतने से हिस्से में, जिससे आप संसार का ज्ञान लेते हैं। 2 आंख, 2 कान, 1 नासिका, मुख, और मुख भी 2 काम करता है। देखो तो 1 आंख जिससे संसार देख रहे हो, 1 कान, 2 हो गए, इससे संसार को सुनते हैं। नासिका से सूंघते हैं संसार की चीजों को, मुख से बोलते हैं, और एक और काम करते हैं, खाते भी हैं। एक इंद्रिय 2 काम कर रही है, इसलिए ज्ञानेंद्रियां जिसे हम कहें तो आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, महसूस होता है, ये सभी क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां, इससे संसार का ज्ञान होता है। और कर्मेंद्रियां, पैर, हाथ, उपार्ज्य इंद्रियां। पैर हो गए, हाथ हो गए, मुख के लिए खाने का हो गया, जिससे संसार का सब साधन चलता है। शांति बना के रखें। तो ये इंद्रियां क्या है? शास्त्रों में कहा है ये इंद्रियां गऊ हैं। क्या है? भगवान क्या चराते हैं? गैया चराते हैं ना। गौ को क्या कहते हैं संस्कृत में? इंद्रियां। गौ माने इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जैसे गैया घास के लिए चरने जाती है, उसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां भी सुबह सुबह चरने जाती हैं। क्या चरने जाती हैं? इन्हीं 5 चीजों से चरने जाएंगी संसार को। आंखों से देखेंगी संसार को, कानों से सुनेंगी, मुख से बोलेगी। अब आप बताइए, ऐसे देखा जाए तो हम और आप सब गैया हैं भगवान की। अब बताइए, गाय को घास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। आप सभी मानते तभी उसका जीवन है। उसी प्रकार इंद्रियां जरूरी हैं, उनको रोको मत, जाने दो। संसार में चल रही है, चरने दो। किंतु एक चीज याद रखो, अकेले मत जाने दो। अकेले जाने दिया तो भटक जाएंगे। जैसे गैया अकेले चरने जाए ग्वाले को छोड़ के, तो क्या होगा? घास के लालच में जंगल के अंदर चली जाएगी। हिंसक जानवरों का भय होगा, कोई भी जानवर खा जाएगा उसको। और जब देखती है कि रात हो गई, घास के लालच में जंगल में फंस गई है, तो फिर चिल्लाती है, ग्वाले को याद करती है। उसी प्रकार हम भी हैं। हम भी संसार में जब ज्यादा रम जाते हैं और दुख के पहाड़ आने लगते हैं, तो हम अपने ग्वाले को पुकारते हैं। वो ग्वालिया कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल ठाकुर जी। तो यहाँ इंद्रियों को मत रोको कि संसार में मत जाओ, जाने दो। इंद्रियां बनी इसलिए हैं, जाने दो। लेकिन ये इंद्रियां कृष्ण के साथ जाए। हमारे कन्हैया सुबह सुबह हमको चराने ले जाए, यानी हम गौ स्वरूप हैं इंद्रियों के रूप में। और हमारे रखवाल कौन होने चाहिए? कृष्ण। यानी इंद्रियां जाएं तो भगवान को साथ लेकर जाएं। किसी कार्य को देखो, भगवान को हमेशा साथ रखिए। तो यही चीजें जो संसारिक हैं आपको फंसा देंगी, यही आपको तार देंगी। अगर कृष्ण साथ में है,